Hey guys, this is Amit and welcome you all in Dharadin। ठीक है, सो हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स कर रहे थे, अलजेब्रा आज करेंगे, आज शुरू कर रहे हैं और पॉलिनोमियल्स हमारा टॉपिक है। सो देखो 10th क्लास की अगर बात करें तो बेसिकली दो पॉलिनोमियल्स की हम यहाँ पे बात करते हैं, एक क्वाड्रेटिक और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि डिग्री जो होता है वो हमारा 2 का डिग्री होता है और क्यूबिक में 3 का डिग्री होता है। ठीक है, सो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन अगर हम लिखें एक जनरल फॉर्म में तो पी एक्स से डिनोट करते किसी भी पॉलिनोमियल को। सो इसको हम बोल सकते a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस एंड सो ऑन प्लस an(xn)। ठीक है, ये इस तरह से टर्म्स कोलैबोरेट होते जाएंगे। यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि an जो होना चाहिए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। सो ये एक जनरल फॉर्म है। सो अगर हम जब बात करें क्वाड्रेटिक की, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, मेरा डिग्री जो होगा, जो मैक्सिमम डिग्री होता है इस पॉलिनोमियल में वो कितना होगा, 2 का डिग्री होगा। ठीक है, अगर इसका हम एक जनरल फार्मूला लिखें तो हम इस पॉलिनोमियल को किस तरह से डिनोट करते हैं, तो ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर क्या है कि a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, ये एक कंडीशन होता है। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशंस की बात होती है, जब हम इस तरह के एक्सप्रेशंस लिख रहे हैं तो यहाँ पर सॉल्यूशंस की बात होती है। तो इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम ज़ीरोज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज़ीरोज़ मतलब ये है कि इनके वो सॉल्यूशंस हैं, मतलब x के वैल्यू है। ये बेसिकली जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं वो किस किस कंपोनेंट्स को कंटेंट किए होते हैं, तो वो देख लो। एक तो आपका ये हो गया, ये रियल नंबर हो गया, मतलब एक कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट रखे हुए होते हैं। दूसरा वेरिएबल होता है और तीसरा ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। सो 3 कंटेंट होते हैं इसके अंदर। क्या क्या होते हैं? पहले कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल और तीसरा होता है एक्सपोनेंशियल वैल्यू। ठीक है, एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये 3। तो जीरोज़ जो होते हैं वो इसी वैल्यू किस पे डिपेंड करते हैं? ज़ीरोज़ ये x के वैल्यूज़ होते हैं। ये जो ज़ीरोज़ होते हैं वो x के वैल्यू होते हैं। किसी पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल का जो सॉल्यूशन होता है उसी को हम ज़ीरो बोलते हैं। मतलब अगर x के जगह पे हम उस डिजिट को या फिर उस नंबर को डालेंगे तो ये जो सारा पॉलिनोमियल का वैल्यू है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? वो 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मान के चलो कि कोई एक वैल्यू हो जिस समय px का वैल्यू 0 हो जाए। सो इस केस में जो यहाँ पर हम x जिसको पुट करेंगे, जिस x को हम पुट करेंगे, ठीक है, जिस x को हम पुट करेंगे वो हमारा क्या होगा? 0। ठीक है, वो ही होगा मेरा 0 या फिर वही होगा इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट। अब चलो यहाँ पे बात करें ज़ीरोज़ के बारे में। आशा करता हूँ आपको पता चल गया होगा। अब समझते हैं ज़ीरोज़ किस तरह से हम ज़ीरोज़ के रिलेशन को इंडिकेट करते हैं। सो जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ होते हैं। सो 2 ज़ीरोज़ क्या क्या होते हैं? अल्फ़ा एंड बीटा। सो ये 2 ही हमारे पास ज़ीरोज़ होते हैं। मतलब एक पॉलिनोमियल के हमेशा 2 सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पर जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो एक पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन होंगे? 2 सॉल्यूशन। ठीक है, और इन 2 सॉल्यूशंस के कुछ रिलेशन भी होते हैं अपने आप में। ठीक है, मान लो एक 3 है दूसरा 2 है, लेकिन इन दोनों के बीच कुछ रिलेशन ज़रूर से होगा। ठीक है, सो उस रिलेशन को भी हम समझते हैं। मान लो ये मेरा जनरल फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर ये मेरा जनरल फॉर्म है। तो अब समझो आप सभी वाकिफ़ हो फैक्टराइजेशन के मेथड से। सो p ऑफ x जो है मेरा वो अगर मान लो a² है प्लस bx है और प्लस c है। ठीक है, सो जब इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जब इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो कुछ भी मेरा एक आ जाएगा x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा। ठीक है, और k कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट इनके साथ होगा। सो ये इसके इक्विवेलेंट है। यहाँ पर देखो ये जो 2 मेरे हैं, ये 2, इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इनको ही हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल।
अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि इन फैक्टर्स का रोल क्या है, ठीक है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरह का आएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को गौर से देखो, ये दोनों इक्विवेलेंट कब होंगे? जब के ए के बराबर हो, ठीक है। जब के ए के बराबर हो, सॉरी यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर होगा, के ए के बराबर हो, और जो माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा ये जो हो ये किसके बराबर हो? बी के बराबर, ठीक है, समझ रहे हो। और फिर क्या, के अल्फ़ा इंटू बीटा ये किसके बराबर हो? सी के बराबर। सो ये दोनों तभी जाकर इक्विवेलेंट होने वाले हैं, ठीक है। और कंपेयर करोगे तो इसी तरह से इक्विवेलेंट आएंगे। अब देखो इसके मुताबिक हमें रिलेशन क्या मिल रहा है, अब देखो ध्यान से देखना, ठीक है। सो चलो देखते हैं। अब देखो अल्फ़ा, अब मुझे पता है यहाँ पर आप देख सकते हो ए किसके बराबर है? के के बराबर। सो मेरे पास पता है कि के जो है ए के बराबर है, दूसरा में क्या माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर है? बी के बराबर है, बी के बराबर है। और उसी तरह से हम जानते हैं कि इंटू अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है? सी के बराबर है। मैं यहाँ पे रिलेशन बता रहा हूँ कैसे निकल रहा है, ठीक है। सो ये हम बी के बराबर लिखेंगे अगर मुझे पता है कि माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। अब देखो यहाँ पर देखो के किसके बराबर है? ए के बराबर। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस ए, देखो यहाँ से रिलेशन मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये के किसके बराबर है? ए के बराबर है। सो माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पर देखो ये इधर इंटू में है, उधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड में होगा। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। देखो यहाँ पे माइनस ए नीचे आया होता, लेकिन यहाँ पे जब फ्रैक्शन में रहता है तो ऊपर लिखो या फिर नीचे रखो, बात एक ही है। सो मैं ऊपर ही प्रेफर करूँगा। सो इसमें क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का रिलेशन मुझे क्या मिला? माइनस बी बाई ए। उसी तरह से क्या है, मैं जब के अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी लिखूँगा और यहाँ पे मुझे पता है कि ए के बराबर है, तो ए अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। सो ये एक दूसरा रिलेशन मुझे मिल गया। सो ये दो बेसिक रिलेशन हैं जो मुझे मिल गए। सो यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा ये किसका कोफिशिएंट है? सो अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस बी। माइनस बी क्या है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी, नहीं सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स का ही तो कोफिशिएंट है बी, ठीक है। बी की जगह पे हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। उसी तरह से हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए लिख पाएँ तो क्या लिखेंगे? तो ये मेरा हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब दो सॉल्यूशंस के, जब हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो दो सॉल्यूशंस के बीच का सम का रिलेशन क्या होता है? माइनस बी बाई ए, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा का मेरा ये होता है सी बाई ए। सो जो बेसिक फार्मूला है, आपको ये दो फार्मूले बेसिक्स हैं जो आपको आने चाहिए कि क्या रिलेशन है। मैंने आपको बताया किस तरह से हम रिलेशन इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अगर आपको बोल दिया जाए कि हाँ भाई किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ आपको दिया हुआ है, मान लीजिए इफ़ टू ज़ीरोज़, ठीक है, दो ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है। जैसे कि आप मान लीजिए अल्फ़ा एंड बीटा आपको दिया हुआ है और आपको बोल दिया जाए कि भाई इसका इक्वेशन क्या होगा,
ठीक है, इक्वेशन क्या होगा? सो इसका इक्वेशन आप सिंपली लिख सकते हो पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। सो दिस इज़ द वे, जब आपको पता रहे कि अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है तो आप किस तरह से किसी पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। ये था क्वाड्रेटिक के लिए बेसिक्स चीज़ जो मैं आपको बता दिया। इससे ज़्यादा आपके 10th क्लास में और कुछ है नहीं। सो जब आपको अल्फ़ा और बीटा पता हो तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर लिखेंगे सीधे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। सो ये आपको बेसिकली याद करना होगा क्वाड्रेटिक की जब हम बात करें, और जब जीरोज़ की रिलेशन की बात करें तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉन्सेप्ट्स। देखिए यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की बात करूँगा, किसी तरह का थ्योरी सेशन मैं आपको यहाँ पे नहीं देने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपको किसी तरह का डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो @970816726 और एक चीज़, क्वेश्चन पूछते समय बिहेव लाइक एन स्टूडेंट, ओके? तो मैं आपको सीरियसली बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगा। और अगर आप इससे ज़्यादा भी हमारा ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हो, लाइव कोर्सेज इन दिस लॉकडाउन, क्योंकि देखिए इस लॉकडाउन में पर्सनल ट्यूशन पर अप्रॉक्स बैन ही लगा हुआ है। आप पर्सनल ट्यूशन कहीं ग्रुप में कर नहीं सकते हो क्योंकि ये पैंडमिक बीमारी है। सो इसके लिए अगर आपको हमारा पर्सनल लाइव सेशन चाहिए विथ इंडिविजुअल ट्यूटर तो आप मेरे FB पेज, ठीक है, FB पेज पर जा सकते हो जिसका ID है @प्रज्ञान, ठीक है, प्रज्ञान ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो अगर आप मेरे प्रज्ञान ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो। तो ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप ID है, आप यहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज करो और मुझे बताओ, मैं आपको डेफिनेटली पूरा प्रोसीड्यूर बता दूंगा। हमारे पास बहुत सारे ट्यूटर्स हैं जो आपको पर्सनली गाइड करेंगे, इवन पर्सनली ट्यूट करेंगे विथ ऑनलाइन सेशंस। So thank you, thanks a lot. This was all about and end of this session. Thank you.